हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में कराए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर तो देखे ही होंगे, जिसमें मैंने आपको सिखाया था किसी भी पॉइंट पे हम कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं फॉर द स्फीयर। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। अगर ये दोनों लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वो भी टाइम नहीं है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊंगा, अच्छे से रिकैप दे दूंगा 5 मिनट के अंदर। फिर आपको सिखाऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, फिर सिखाएंगे उसका डेरिवेशन। क्लियर? आइए ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं अब तक जो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई कैपिटल M मास की बॉडी है बच्चों, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि स्फीयर हो, गोल बॉडी हो, राउंड बॉडी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बॉडी है, कैपिटल M मास की। और इस कैपिटल M मास की सेंटर से अगर मैं कहूँ स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल g कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। वो होता है -gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर कर दिए। तो इस पॉइंट P के ऊपर क्या मिल रहा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिल रही होगी, -gm अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इसी तरह अगर मैं पूछूं इस पॉइंट P पे भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिलेगा, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था, डराइव कराया था उसका फॉर्मूला। इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो आप कहोगे V इक्वल्स टू -gm अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस है r तो अपॉन r हो गया। क्लियर? एक बात नोट करिएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे r स्क्वायर है डिवीजन में, और पोटेंशियल के फॉर्मूले में r स्क्वायर नहीं है, सिर्फ r है, डिस्टेंस। क्लियर? अच्छा बच्चों, ये दोनों मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे, इंडिविजुअल लेक्चर थे, जाके देख सकते हैं, डिटेल में देखना हो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इन दोनों फॉर्मूले के बीच में रिलेशन बताया था। क्या बताया था? नोट करिएगा, मैंने आपको बताया था G इक्वल्स टू -dv/dr। इसका मतलब क्या है, अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, माइनस या कह लो नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू dr, dv/dr। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, तो यहां से एक बात हम ये भी कह सकते हैं, क्या बच्चों, अगर मैं कहूं इस dr को मैं इस g से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे dv इक्वल्स टू -g.dr। और अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलेगा, अगर मैं dv को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकालोगे, बाय इंटीग्रेशन ऑफ g, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो इक्वेशन होगी या फॉर्मूला होगा, अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू dr तो भैया पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यही वो रिलेशन वाला फॉर्मूला है बच्चों, यही वो रिलेशन वाला फॉर्मूला है। क्लियर? पक्की हुई बात कि नहीं? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। भाई स्फीयर में दो केस होते हैं, पहला हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। हमारे पास एक जर्नल स्फीयर ले लिया है, सबसे पहले इसको अज्यूम करेंगे हॉलो स्फीयर है, फिर सॉलिड स्फीयर, अलग अलग क्यों बनाना। क्लियर? अच्छा, अब इस स्फीयर के हिसाब से हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, पहला आउटसाइड पॉइंट, फिर सरफेस पे एक इनसाइड पॉइंट है। जैसा कि आप देख पा रहे, ये पॉइंट P हमारा इस स्फीयर के सेंटर से मान लेते हैं, अगर स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक है, स्मॉल r डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट P कहाँ रखा है, आउटसाइड द स्फीयर रखा है, तो उस केस में इस स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी होगी क्योंकि आउटसाइड रखा है।
अभी हम हॉलो स्फीयर की कहानी ले रहे हैं। क्या? सबसे पहले हॉलो स्फीयर के लिए क्या करेंगे? हॉलो स्फीयर के लिए जी की फॉर्मूला लिखेंगे और पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे आउटसाइड पॉइंट पी के लिए। ठीक है, अब आप इस पॉइंट पी से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये थोड़ी ना दिखेगा कि ये हॉलो स्फीयर है कि सॉलिड स्फीयर है, छोड़ो। आपको ये दिखेगा कि भाई इस स्फीयर का कुछ मास होगा, मान लेते हैं कैपिटल एम। ठीक है, क्या होगा? कैपिटल एम मास होगा। सेंटर पे मान लिए, ठीक है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लिए, ठीक है, इसका मास होगा। अब आप इस पॉइंट पी से देखोगे तो देखोगे कि भाई एक कैपिटल एम का मास है और वहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है। इस पॉइंट पी पे जी का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटी क्या लग रही होगी इस पॉइंट पे? तो आप कहोगे आउटसाइड वाले पॉइंट पी के लिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भाई कैसे निकालते हैं? देखिए, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या होगा? बोलिए, जी इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों क्लियर? ये सब आपको पहले से ही पता होगा, लेक्चर डिटेल में बना चुके हैं इस पे। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? वी। तो आप कहोगे भैया वी कैसे निकालते हैं? भाई मास है कैपिटल एम, उस पॉइंट पी से डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो कैसे निकालते हैं? माइनस जी एम अपॉन आर। क्या होता है? माइनस जी एम अपॉन क्या होता है? आर होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आइए देखते हैं सरफेस वाले पॉइंट के लिए। आप पहले पॉइंट पी को बाहर रखे थे, इस पॉइंट को हमने इसका डिस्टेंस कम करते गए और करते करते इसको सरफेस पे लिया है। सरफेस पे जब लिया होगे तो भैया स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सरफेस पे आ गया तो डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर से स्फीयर का रेडियस के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। इस पॉइंट एस के ऊपर मैं पूछूं जी क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा? तो आप कहोगे भैया यहाँ पे ग्रेविटी कितनी मिलेगी? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलिए ये मिलेगी, मगर डिस्टेंस क्या है इस बार? देखिए, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई। देखिए, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई। इस चीज को देखिए, तो आप कहोगे कैपिटल आर का स्क्वायर। खत्म बात। उसी तरह अगर मैं पूछूं भैया पोटेंशियल क्या मिलेगा, तो आप कहोगे माइनस जी कैपिटल एम और डिस्टेंस कितना है इस बार? कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर। ठीक, बोलिए। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर इनसाइड कोई पॉइंट क्यू है, तो वहां पे भैया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कह लो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड वाले पॉइंट के लिए जीरो होती है। क्लियर? अच्छा, अब मैं पूछूं कि भाई इनसाइड वाले पॉइंट के लिए, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए देखिए, अगर मैं कहूं इसका डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल आर है, तो भैया आपने कहा इस क्यू पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो मिलेगी, क्योंकि हॉलो स्फीयर है। मैंने बताया था क्यों जीरो मिलती, जाके देखना और डिटेल में देखिएगा। अच्छा, क्यू पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल जीरो मत कह देना, पोटेंशियल जीरो मत कह देना, नोट करिएगा। जो पोटेंशियल सरफेस पे था, जो पोटेंशियल इस हॉलो स्फीयर के सरफेस वाले पॉइंट के लिए था, सेम पोटेंशियल इनसाइड वाले के लिए भी रहेगा। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे भी पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे था। कितना था? माइनस जी एम अपॉन आर। क्लियर? सरफेस पे भी पोटेंशियल कितना है बच्चों? माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। अंदर जाओगे वहां पे भी पोटेंशियल जीरो मत कह देना, वही रहेगा जो सरफेस पे था। कितना? माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस यानी कि आर। क्लियर? ये हो गई भैया हॉलो स्फीयर की कहानी। पक्का? अच्छा बच्चों, अब आइए देखते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो तो पोटेंशियल वी के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर है? पोटेंशियल के ऊपर है। जी तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। जी तो स्फीयर के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए जी की वैल्यूज पहले ही डराइव कर चुके हैं लेक्चर्स में। ठीक है, अब कहोगे ये वैल्यूज वी आ कैसे रही है? अरे भाई देखिए, आपको जी पता है, तो अगर आपको देखिए जी पता है तो मैंने क्या कहा, जी का अगर इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल वी मिलेगा। तो भैया हमें करना कुछ नहीं है, इस जी की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू डी आर तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल। इसी तरह इसका भी इंटीग्रेशन पोटेंशियल। क्लियर? इसका भी करोगे, बताएंगे कैसे आएगा, चिंता ना करिए। अच्छा, सॉलिड स्फीयर की कहानी अब समझ लीजिए। ये हमारा अब खोखला नहीं है, अंदर तक मास भरा है।
इनसाइड भी मास है, सरफेस पे भी मास है, सॉलिड स्फीयर है, सारे पॉइंट सेम है, सब कुछ कहानी सेम है। बस देखिए आउटसाइड के लिए जो पॉइंट पी है उसके लिए पोटेंशियल ग्रेविटी क्या होगी, बोलिए सॉलिड स्फीयर के लिए कुछ नहीं, वही सेम चीज़ है। पॉइंट पी से देखोगे आपको एक क्या दिखेगा, मास दिखेगा कैपिटल एम, ठीक, उसकी वजह से ग्रेविटी क्या होगी, तो आप कहोगे जी इक्वल्स टू, भाई फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरफेस पे पहुंच गए, सरफेस पे पहुंच गए तब भी मास कैपिटल एम है, सरफेस से डिस्टेंस इस बार स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई, तो कुछ नहीं, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर कर दो, वही बनेगा फॉर्मूला, जी इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस पे पहुंच गए तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो गई, तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर कर दी तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया, क्लियर। अच्छा फिर यहाँ पे आपने पढ़ा था सॉलिड स्फीयर के लिए अगर आप इनसाइड जाते हो, इस क्यू पॉइंट पे मैं पूछूं जो डिस्टेंस कितना है इसके सेंटर से स्मॉल आर, तो वहाँ पे पोटेंशियल नहीं ग्रेविटी पूछ रहा हूँ, अभी ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, इस क्यू पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कह लो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड पॉइंट क्यू पे कितनी होगी, तो भाई उसके लिए मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी प्रीवियस लेक्चर में, क्या बताई थी, माइनस जी कैपिटल एम और स्मॉल आर और अपॉन में होता था आर की पावर 3। अब कहोगे ये कैसे आ गया, इसका डेरिवेशन देखना है तो जाइए सॉलिड स्फीयर के अंदर पढ़िएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर पढ़ाया था मैंने डेरिवेशन। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें पोटेंशियल चाहिए, क्या पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, तो भैया कुछ नहीं, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो कैपिटल एम मास है, डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर। सरफेस पे पहुंच जाओगे तो भैया पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताइए, सरफेस पे पहुंचोगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी इक्वल्स टू माइनस जी एम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर कर दो, खत्म बात, क्लियर। अब इधर देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैं पूछूं पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे पोटेंशियल माइनस, यहाँ रटना पड़ेगा फिर बताएंगे डेरिवेशन कैसे होती है आगे, क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम, बोलिए ये हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर की पावर 3, ठीक, और ब्रैकेट में लगाइए इसको कितना, यहाँ पे 3/2 आर की पावर, कैपिटल आर की पावर 3 है बच्चों, कैपिटल आर की पावर 2 हो गई, माइनस इसको मिटा दें, बोलिए आगे मिटा दें जरा, एक मिनट, ये तो हमने रिवाइज करा ही दिया, चलिए देखिए यहाँ से आप कहोगे माइनस 1/2 स्मॉल आर की पावर 2, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर की पावर 3, फिर ब्रैकेट में 3/2 आर की पावर 2 माइनस हाफ स्मॉल आर की पावर 2 बच्चों। आप कहोगे ये कैसे आया भैया, बताया तो, हमें यहाँ पे इस g की वैल्यू को बोलिए माइनस जी एम आर अपॉन आर की पावर 3, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर तो देखिए v मिलेगा। अब कैसे इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला आया होगा ये सब बताएंगे भैया, बने रहो वीडियो में, इसी तो इतना बड़ा लेक्चर होगा, क्लियर पक्का। पहले तो ये मोटे मोटे फॉर्मूले नोट कर लीजिए, रट लीजिए कि भाई फॉर्मूला होता क्या है किसी भी पॉइंट पे, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड, पहले तो रट लो। डेरिवेशन इतना जरूरी ही नहीं है कंपटीशन के लिए, सिर्फ फॉर्मूले पे काम चल जाएगा, मगर क्या पता अगर आप क्लास 11th में हो उसमें डेरिवेशन क्या दे निकाल के भैया प्रूफ करो, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं हॉलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले कैसे डराइव करेंगे, आइए ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, मास कैपिटल एम है, और इस हॉलो स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है। हमें इस पॉइंट पी के ऊपर ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला डराइव करना है। क्या निकालना है बच्चों, हमें वीपी निकालना है। वीपी यानी कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी,
और नोट करिएगा जो ये पॉइंट P है इस हॉलो स्फीयर के आउटसाइड रखा है। अगर हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना होगा तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था, एक रिलेशन बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बीच में। क्या होता था कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G होती है इसी को हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है, -dv/dr। अच्छा, अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती थी तो हमें क्या करना पड़ता था, डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू dr, यानी कि dv/dr करना होता था। उसी तरह अगर हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल v चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, dr को मल्टीप्लाई कर दो g से और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो तो बड़े आराम से हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ध्यान से देखिए, हम यहाँ से कह सकते हैं dv -g.dr, और अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो बड़े आराम से ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर हमें इस पॉइंट P के ऊपर G की वैल्यू पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो बेसिकली हमें पता होती है, और उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू dr तो बड़े आराम से ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, dv क्या होता है, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल। जब भी चेंज आता है तो किसी दो पॉइंट के वजह से आएगा। एक पॉइंट तो हमें पता है P, दूसरा पॉइंट हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है। हम मान लेंगे कि दूसरा पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है। भाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट। अच्छा, अगर हम किसी मास को उठा करके लाते हैं इस पॉइंट P पे, उसके वजह से जो वर्क डन होता था वही होता था ग्रेविटेशन पोटेंशियल। हाँ या ना, यही होता था बच्चों। अच्छा, एक बात नोट करिएगा, आप कहाँ से कहाँ आओगे, हमारा एक पॉइंट इन्फिनिटी है, ये इनिशियल पॉइंट है, वहाँ से हम आएंगे फाइनल पॉइंट P तक। तो इसका मतलब ये है इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, इनिशियल से फाइनल, यानी कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना होगा, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। अच्छा, अगर हम बात करें इन्फिनिटी वाले पॉइंट की तो भाई ये देखने में ये पास लग रहा है, वाइट बोर्ड पे बनाया है। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत दूर रखा है। इस सेंटर से देखिए स्मॉल r की वैल्यू बहुत दूर होती है इन्फिनिटी वाले पॉइंट के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आप बताइए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, आपकी बोलिए स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगी, पॉइंट P तक, और ये पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल r। तो इसका मतलब ये है कि स्मॉल r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी से स्मॉल r तक। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का? अच्छा, अब आप ये बताइए आपको यहाँ क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू dr। अगर बात करें इस पॉइंट P के ऊपर g कितना लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका तो आपको पहले से ही पता है कि अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है और उसके आउटसाइड कोई पॉइंट P है, उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलती है, आपने पढ़ा था g = -gm अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बच्चों क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, इस पॉइंट P के ऊपर कितनी ग्रेविटी मिल रही होगी, या कह लो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या कह लो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिल रही होगी, -gm अपॉन r²। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू dr, क्या मिलेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, काम तमाम। क्लियर? आइए करते हैं इंटीग्रेशन जल्दी से। देखिए बच्चों, dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। ठीक है, अब यहाँ क्या रखेंगे, g की वैल्यू क्या रखना है, -gm अपॉन r²। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सीधे वैल्यू रखिए कितना हो जाएगा, gm अपॉन r²। बच्चों इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr होना है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से स्मॉल r तक होना है। क्लियर? अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि भाई g और m दोनों कांस्टेंट हैं, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, इनका इंटीग्रेशन नहीं होना है। तो gm इंटीग्रेशन किसका होना है बेटा, 1/r² का होना है। किसका होना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² विद रिस्पेक्ट टू dr, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल r तक होना है। अब इंटीग्रेशन तो करना आता ही होगा, आई होप इतने भी आप बैल नहीं हो।
ठीक है, देखिए बच्चों नहीं आता, चलिए सिखा देते हैं। हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/r² का करना है, विद रिस्पेक्ट टू dr करना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 1/r² को हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए। 1/r² को हम लिख सकते हैं r की पावर -2 और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dr। बोलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसकी पावरों में एक नंबर ऐड करते हैं और जो नई पावर बनती है उससे डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, r की पावर -2 है, इसमें एक नंबर जोड़ोगे क्या हो जाएगा, r की पावर -1 हो जाएगा और वही नई पावर जो बनी -1 उसी से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, r की पावर -1 है, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/r और ये -1 था, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो 1/r² का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, -1/r। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन रख दीजिए जो करके लाए हैं, तो यहाँ पे हो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, बोलिए बच्चों। gm इंटीग्रेशन होकर के कितना आया है, -1/r और इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हैं, इन्फिनिटी से स्मॉल r तक ले जाना है। क्लियर। अच्छा इधर देखिए बच्चों, v कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से पॉइंट p तक। इस v की वैल्यू एक बार क्या रखेंगे, अपर लिमिट यानी कि p, तो क्या हो जाएगा vp माइनस v की अब लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा v इन्फिनिटी। क्लियर, पक्का। अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आप कह सकते हो क्या, -gm, बोलिए -1/r, यहाँ पे r की वैल्यू एक बार अपर लिमिट रखोगे फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1/r हो जाएगा। एक बार r की वैल्यू r ही रखनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है -1/r, r की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो -1/∞। क्लियर हुई बात कि नहीं, बोलिए। और आपको पता है 1/∞ कितना होता है बच्चों, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो gm की बोलिए, gm के बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई में -1/r, तो यहाँ से आप कह सकते हो gm -1/r कितना आ जाएगा, -gm/r। ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। इधर देखिए ध्यान से, v इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी, 0। इसका मतलब क्या है, हमने दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी क्यों माना था, क्योंकि वहां का पोटेंशियल हमें पता होता है कि इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 0 मिलेगा और बड़े आराम से इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, नोट करिएगा, इन्फिनिटी वाले पॉइंट पे हमेशा पोटेंशियल 0 होता है। बहुत दूर पॉइंट है, उस पर क्या ही पोटेंशियल होगा, समझ रहे हो। तो v इन्फिनिटी वाले पॉइंट के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल वहां पे 0 होगा, तो बचा क्या, सिर्फ vp। तो vp क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द पॉइंट p। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। ये पॉइंट कहां रखा था, आउटसाइड रखा था। ठीक है, अब आइए देखते हैं सरफेस वाले पॉइंट पे। अब सरफेस वाला पॉइंट हम कैसे लाएंगे, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस स्मॉल r है, इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे, ये कहाँ पहुँच जाएगा, सरफेस पे पहुँच जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं एक पॉइंट सरफेस पे, उसका नाम है S, और इस पॉइंट S के ऊपर हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, या कह लो डराइव करना है। कैसे करोगे, देखिए कुछ नहीं करना, जब आपने इस पॉइंट को P को कम करते गए स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R के बराबर। बोलिए इस सरफेस वाले पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r की वैल्यू इस बार कैपिटल R है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सरफेस पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल चाहिए तो कुछ नहीं करना, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R पुट कर दो, बात खत्म। इसी फॉर्मूले में जो आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट P निकाला था, अगर आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सरफेस वाले पॉइंट पे चाहिए तो क्या हो जाएगा, बोलिए बच्चों, -gm अपॉन स्मॉल r की वैल्यू क्या पुट करनी है, कैपिटल R। तो यहाँ पे कैपिटल R पुट कर दीजिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सरफेस S वाले पॉइंट पे कितना लग रहा होगा, -gm अपॉन कैपिटल R। क्लियर, कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर। क्लियर हो गई बात। अच्छा अब मान लीजिए हम इस सरफेस वाले पॉइंट से भी इस स्मॉल r की वैल्यू कम करते गए कम करेंगे वैल्यू और कम करेंगे पॉइंट की, तो क्या होगा, हम इसके अंदर पहुंच जाएंगे, हम इस सरफेस के इनसाइड पहुंच जाएंगे। और मान लेते हैं कोई पॉइंट Q है और इस Q वाले पॉइंट के ऊपर हमें ग्रेविटेशन
पोटेंशियल का फॉर्मूला डराइव करना है। क्लियर? चलिए पहले ये कॉपी हो गया, मिटा दें, फिर पढ़ते हैं इनसाइड वाले पॉइंट के लिए। हो गया? चलिए देखिए बच्चों, अब तक हमने क्या देखा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे कितना आया था, वीपी डराइव किया था माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, ये आया था। एस वाले पॉइंट सरफेस पॉइंट के लिए कितना आया था पोटेंशियल, वी एस इजुकल्स टू माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। अब हमें क्या करना है, बोलिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्यू जो इनसाइड है, बोलिए क्या कैलकुलेट करना है, वी क्यू। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द पॉइंट क्यू, मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट इस हॉलो स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे प्लेस है और इनसाइड द हॉलो स्फीयर कहीं रखा है। जरूरी नहीं कि मान लें सेंटर ही पे, हमने रैंडम पॉइंट पे मान लिया है इनसाइड। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज करनी पड़ेगी। बोलिए डी वी इक्वल्स टू माइनस जी डॉट डी आर। हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो बड़े आराम से ग्रेविटेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। मगर आपको यहाँ पता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल नहीं है, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, डीवी, छोटा सा चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल। जब भी चेंज आएगा 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट हमारा क्या है, क्यू पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, मान लेते हैं सरफेस वाला पॉइंट। आपको दूसरा पॉइंट वही मानना है जहां का पोटेंशियल पता है, ये नहीं कि मानने का मान लिए कलकत्ता में बैठ के सरफेस वाले पॉइंट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल आप निकाल चुके हैं, ये होता है। तो हम मान लेते हैं हमारा इनिशियल पॉइंट एस पॉइंट है जिसका ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमें पता है। हम क्या करेंगे, एस से इस क्यू पॉइंट जो इनसाइड रखा है वहां जाएंगे। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है बच्चों, बोलिए एस से क्यू तक करना है, एस से क्यू तक करना है। तो वहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। जब आप एस पे हो तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, एस पे हो तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है, कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, जब आप क्यू पॉइंट पे पहुँच गए तो क्यू पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो इधर इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको इस पॉइंट क्यू के ऊपर, इस क्यू पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है, तो इस क्यू पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है वो आपको पता होगी, 0 होती है। क्योंकि हमारे पास ये एक हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर ऐसा कई लोग कह देते हैं समझाने के लिए कि अंदर मास 0 होता है, तो उसके वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल इस क्यू पॉइंट के ऊपर 0 आएगा, मान लीजिए। ठीक है, मान नहीं लीजिए, होता ही है 0। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल 0 नहीं होता है इस क्यू पॉइंट के ऊपर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस क्यू पॉइंट के ऊपर 0 होती है कि अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है और उसके अंदर कोई एक इनसाइड पॉइंट है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। क्लियर? अच्छा, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, वी हो जाएगा। और कहां से कहां तक करना है, एस से क्यू पॉइंट तक करना है, इक्वल्स टू माइनस, बोलिए बच्चों, माइनस जी, और इस क्यू पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है और 0 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर करना है। कहाँ से कहाँ तक करना है, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक करना है। अरे कहीं से कहीं करना हो, 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखिए v आ गया इंटीग्रेट होकर के, लिमिट्स क्या हैं, s से q तक करना है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, बोलिए vs माइनस, सॉरी वी क्यू माइनस, अपर लिमिट रखनी होती ना एक बार, वी क्यू माइनस वी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या कहोगे कि भाई आपको वी क्यू निकालना है ना, पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट, ये निकालना है। तो वी क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी क्यू इक्वल्स टू माइनस वी एस को उधर भेज दो, प्लस वी एस हो जाएगा। वी एस क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सरफेस कितना है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी होती है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। अच्छा, यानी कि क्यू पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना आ रहा है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। बोलिए बच्चों, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना आ रहा है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। एक बात नोट करिएगा कि जो सरफेस वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल मिल रहा है माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर,
सेम ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड भी मिल रहा है, कितना, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब यह है कि जब आप सरफेस से इनसाइड जाते हो तो भैया वहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल सेम रहता है, चेंज नहीं होता। कितना रहता है, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, कॉन्स्टेंट रहता है। ये कौन सी कहानी है बच्चों, इनसाइड वाली कहानी है, समझ गए। कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल फॉर सॉलिड स्फीयर। तो चलिए बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा एट डिफरेंट पॉइंट। बच्चों ये हमारा मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और मास मान लेते हैं कैपिटल एम है, और इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट पी है। हमें इस पॉइंट पी के ऊपर क्या बताना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है बच्चों, वीपी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी। और नोट करिएगा ये पॉइंट पी इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड रखा है। मैंने आपको बताया था कि चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हॉलो स्फीयर हो, अगर कोई आउटसाइड पॉइंट पी है तो उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। तो इस पी पॉइंट पे वही सेम ग्रेविटेशन पोटेंशियल मिलेगा जो हॉलो स्फीयर के लिए मिल रहा था, मगर फिर भी मुझे डराइव करके तो बताना ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बता देते हैं। इस पी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी मिलेगी बताइए। पहले आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए कितनी होती है, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर बच्चों, स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। अगर हमें इस पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पता है जो कितनी है, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी आर तो क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी। क्योंकि याद करिए मैंने आपको बताया था, क्या बच्चों, क्या बताया था, dv इज इक्वल्स टू माइनस जी डॉट डी आर, और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो इस पॉइंट P पे मिल रही है उसका इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी आर तो क्या मिलता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P मिल जाएगा बड़े आराम से। क्लियर। और यहाँ पे सेम ग्रेविटेशन पोटेंशियल आएगा जो हॉलो स्फीयर के लिए आएगा, सारी चीज़ें सेम रहेगी। फिर भी मुझे दिखाना है चीज़ें कहाँ पे चेंज होगी, आउटसाइड वाले पॉइंट P पे भी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सरफेस वाले पॉइंट के लिए भी सेम रहेगी। जब आप इनसाइड जाओगे तब कहानी बदलेगी। आइए देखते हैं पहले आउटसाइड वाली कहानी। अब देखिए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे dv लिखा है, dv का इंटीग्रेशन, dv है क्या, चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल। जब भी चेंज आएगा दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट P है तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं बहुत दूर रखा है, इस P पॉइंट से इन्फिनिटी पे रखा है, और हम इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे आएंगे। क्लियर। तो इनिशियल क्या हो गया, इन्फिनिटी, फाइनल पॉइंट P हो गया। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है बच्चों, इन्फिनिटी से पॉइंट P पे जाना है। इन्फिनिटी पे रहोगे तो आपकी R की वैल्यू क्या होगी, बहुत, इन्फिनिटी, खत्म बात। तो इन्फिनिटी पे रहोगे तो R की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी, ठीक है। P पॉइंट पे जब आओगे, P पॉइंट पे आओगे तो भैया सेंटर से डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। क्लियर। तो इधर इंटीग्रेशन कहाँ से करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से स्मॉल आर। क्लियर बच्चों, पक्का, अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v आएगा, और लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से p, तो आप कहोगे एक बार हो जाएगा vp माइनस v इन्फिनिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं, इज इक्वल्स टू, बोलिए। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब आप g की वैल्यू रखोगे माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रख दीजिए वैल्यू, क्या हो जाएगी, कैपिटल जी एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर डॉट डी आर, और इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल आर बच्चों। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक बात बताइए, इसका इंटीग्रेशन आपने पहले से ही पढ़ा था, बोलिए। अरे भाई इसका इंटीग्रेशन जाके पहले देख लो, वही सेम चीज़ है भाई, क्या आएगा इंटीग्रेशन, नहीं आ रहा तो देख लो। अच्छा बताओ, आप कहोगे यहाँ से जी एम हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या, जी एम हम कॉमन निकाल लेंगे, और बचेगा क्या, बोलिए बच्चों, 1/r स्क्वायर डॉट डी आर, ठीक है, और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक, ठीक। अब 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आया था, माइनस 1/r, क्या आया था बताइए, बोलिए, कितना आया था,
ये माइनस हटाओ पहले, कितना आएगा जरा ध्यान से देखिए। जी पहले से लिखा है, जी और 1/r² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी आर, पहले ही बता चुका हूँ कितना था, -1/r। कितना आएगा -1/r और लिमिट्स इन्फिनिटी से स्मॉल r। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पे भैया आप लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ, आपको पता होगा जी बोलिए एक बार, स्मॉल r की वैल्यू स्मॉल r रखोगे तो हो जाएगा 1/r माइनस, फिर लोअर लिमिट रखोगे इन्फिनिटी की वैल्यू तो हो जाएगा 1/∞ बच्चों। क्लियर बोलिए। और 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो क्या मिलेगा, सिर्फ -1/r मल्टीप्लाई में जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा -GM अपॉन स्मॉल r। ये आ गया आपका, जरा ध्यान से देखिए, इधर देखिए VP माइनस V इन्फिनिटी था भाई। V इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना होता है, 0। इन्फिनिटी पे भाई, इस सॉलिड स्फीयर से कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे रखा है बहुत दूर, उस पर क्या ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी उस इन्फिनिटी पे 0 होगी, बहुत दूर रखा है भैया, समझ गए, तो उस पर पोटेंशियल भी तो 0 मिलेगा। तो ये 0 कर दिए, तो यहाँ से कहोगे VP, यहाँ से कहोगे VP, बोलिए पोटेंशियल या कह लो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना मिल रहा है बच्चों, -GM अपॉन स्मॉल r। क्लियर, ये हो गई आउटसाइड वाली कहानी। क्या, आउटसाइड वाली कहानी। अब आइए देखते हैं सरफेस वाली कहानी। क्या, सरफेस वाली कहानी। सरफेस पे जाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सरफेस वाली कहानी, आउटसाइड कौन सा पॉइंट था, P पॉइंट था, और सरफेस के लिए मान लेते हैं हमारा S पॉइंट है। अब देखिए ये पॉइंट P कहीं आउटसाइड रखा था, इसको पास करते गए, इसका स्मॉल r की वैल्यू कम करते गए और सरफेस पहुंच गए, और सरफेस वाला पॉइंट मान लेते हैं ये S है। इस पॉइंट के लिए अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना है इसका सेंटर से, तो कैपिटल R, तो आप कहोगे इस बार स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है। क्या बच्चों बोलिए, इसके लिए क्या कहोगे, स्मॉल r की वैल्यू रख देनी है कैपिटल R। तो कुछ नहीं, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल पॉइंट P पे मिल रहा था उसी में अगर हम स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R मिल दें, रख दें, तो सरफेस के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू, बोलिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सरफेस बच्चों, VS कितना हो जाएगा, -GM अपॉन स्मॉल r था यहाँ पे, बस क्या रखना है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R, खत्म बात। क्लियर, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल एट सरफेस बच्चों। क्लियर, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे ये पोटेंशियल मिल रहा होगा। बोलिए क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, सरफेस के भी इनसाइड जाएंगे। क्लियर, चलिए मिटा दें पहले, था ये कॉपी हो गया, आउटसाइड हो गया, सरफेस वाली कहानी हो गई। अब इनसाइड जाते हैं सॉलिड स्फीयर के, बोलिए मिटा दे रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि अगर हम इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड देखते हैं, इनसाइड कोई पॉइंट लेते हैं और वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला डराइव करना है। तो आइए ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, इस सरफेस के अंदर कोई कोई पॉइंट Q है, मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे, हमें इस Q पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें क्या बताना है, VQ यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट Q विच इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस Q पॉइंट के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लग रही होगी फॉर सॉलिड स्फीयर, आपने पढ़ा था इनसाइड वाले पॉइंट के लिए बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला G का, वो होता है -GM अपॉन कैपिटल R की पावर 3 और ऊपर मल्टीप्लाई में होता है स्मॉल r बच्चों। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस Q पॉइंट पे लग रही होगी जो इनसाइड रखा है सॉलिड स्फीयर के लिए बच्चों। क्लियर। अच्छा, अब मैं पूछूं भाई कि इस Q पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इस G की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dr, तो आपको क्या मिलेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, dv इक्वल्स टू -G.dr। ठीक है, और बोथ साइड इंटीग्रेट करना पड़ता है, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जैसे हमने देखा था कि भाई P पॉइंट के लिए इन्फिनिटी से पॉइंट P पे आए थे, इसी तरह अगर हमें इस इनसाइड Q वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल बताना है
तो 2 पॉइंट चाहिए होंगे। एक पॉइंट तो Q हो गया, दूसरा पॉइंट हम सरफेस ले लेते हैं। बोलिए बच्चों, हम यहाँ सरफेस पे हैं, मान लो ये हमारा सरफेस है, ठीक। इस सरफेस से उठ करके Q पॉइंट पे आते हैं, तो इनिशियल क्या हुआ, S पॉइंट, सरफेस वाला पॉइंट। अरे S पॉइंट यहाँ लिखो या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कहीं भी लिखो, बात तो वही है, सरफेस से Q पॉइंट पे आते हैं, ठीक। तो हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, S से Q पॉइंट तक करना है बच्चों। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब आप सरफेस पे रहोगे तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी रहेगी, कैपिटल R के बराबर, ठीक है। तो S पे हो तो कैपिटल R के बराबर R की वैल्यू होगी, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होगी। अच्छा, फिर आप सरफेस से अंदर चले गए, कहाँ चले गए बच्चों, स्मॉल r डिस्टेंस पे ये Q पॉइंट है, तो इंटीग्रेशन कैपिटल R से स्मॉल r बच्चों, ठीक है, समझ गए। या ये देखो S सरफेस वाला पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, कैपिटल R पे है, Q वाला पॉइंट सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, बात खत्म। क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ पे आप dv का इंटीग्रेशन करोगे, क्या मिलेगा, v मिलेगा, और लिमिट लगाओगे s से q तक, तो क्या हो जाएगा, बोलिए, vq माइनस vs इज इक्वल्स टू, देखिए जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन कहाँ किसका करना है, g का। g की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस में है, और यहाँ भी देखिए माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू उठा करके g की यहाँ रख दीजिए, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा, gm स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की पावर 3, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, कैपिटल R से स्मॉल r तक बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू dr करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए gm और कैपिटल R की पावर 3 बच्चों, ये क्या है, कांस्टेंट। अरे मास कांस्टेंट कैपिटल G, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये तो पहले से ही है। रेडियस कैपिटल R, ये भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, तो आप कहोगे हो जाएगा, बोलिए क्या, gm अपॉन कैपिटल R की पावर 3, और इंटीग्रेशन किसका होगा, स्मॉल r का होगा, विद रिस्पेक्ट टू dr होगा, कहाँ से कहाँ, कैपिटल R से, बोलिए बच्चों, स्मॉल r तक होना है, ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन की जरा वैल्यू देखिए क्या होगी। ये पहले लिख लो, g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे R की पावर कुछ नहीं लिखी तो 1 मान सकते हैं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसकी पावर में एक नंबर ऐड करते हैं, जो नई पावर बनी उससे डिवाइड करते हैं। तो R की पावर 1 है बच्चों पहले से यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, एक ऐड करोगे पावर में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, ये हो गया इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ करना था बच्चों, इस कैपिटल R से स्मॉल r, कैपिटल R से स्मॉल r। फिर आगे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, आप कहोगे g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R की पावर 3। फिर क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, एक बार स्मॉल r की वैल्यू स्मॉल r रखेंगे, अपर लिमिट, तो हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, स्मॉल r की वैल्यू इस बार कैपिटल R रखेंगे, तो हो जाएगा कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा लिमिट्स रखने के बाद, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जरा ध्यान से देखिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं स्टेप क्या होगा। VQ, भाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल इस Q पॉइंट पे निकालना है, माइनस VS। भाई ये बताइए, इस S पॉइंट पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना था, अरे भाई VS पता है कि नहीं पता है, कितना था, माइनस GM अपॉन कैपिटल R होता था, क्या होता था, कैपिटल R होता था, ये होता था VS की वैल्यू। यहाँ पे पुट कर दीजिए, आप कहोगे, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, बोलिए, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, और ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना, GM अपॉन कैपिटल R बच्चों। ये यहाँ माइनस था, ये माइनस में है, रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बात खत्म, सीधी सी, ठीक है। VQ निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, VQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए, G कैपिटल M अपॉन R की पावर 3, ये लिखा है, इसको पहले लिखिए। फिर आप कहोगे स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल R का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस वैल्यू को GM अपॉन कैपिटल R, इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। जरा एक बात जरा ध्यान से देखिए, जब भी हम कोई फॉर्मूला देखते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का या ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, उसमें क्या चीज़ें एक कॉमन दिखती है? क्या दिखती है? माइनस तो बाहर होता ही है, तो हम क्यों ना यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकालेंगे। माइनस अगर हम जबरदस्ती कॉमन निकाल लें, और क्या निकाल सकते हैं? जी एम यहाँ भी दिख रहा है, जी एम यहाँ भी दिख रहा है, नीचे यहाँ पे आर की पावर 3 है, मगर यहाँ पे सिर्फ आर है बच्चों। तो क्यों ना अगर मैं कहूँ जी एम बाय आर की पावर 3, जबरदस्ती कॉमन नहीं निकाल सकते। देखिए जी एम यहाँ पे है, जी एम यहाँ पे, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो देखिए क्या क्या निकालेंगे, माइनस जी एम अपॉन आर की पावर 3 बच्चों, ये कॉमन निकालने की कोशिश करें। अच्छा, तो कॉमन निकालोगे तो आपके मन में सवाल ये होगा कि ससुरा यहाँ तो आर की पावर 3 है ही नहीं, तो कॉमन कैसे निकालेंगे। जरा फील करो, अगर मैं यहाँ पे आर की पावर 2 और आर की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई करूँ और आर की पावर 2 से ही डिवाइड कर दूँ, भाई दोनों को सॉल्व करोगे 1 आएगा ना इसकी वैल्यू, तो कोई चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, नीचे बन गया आर इंटू आर की पावर 2, आर की पावर 3 बन गया, आर क्यूब बन गया। अब निकाल सकते हो आर क्यूब कॉमन। क्लियर? तो देखिए हम यहाँ से माइनस भी ज़बरदस्ती कॉमन निकाल लें, तो देखिए माइनस जी एम अपॉन आर की पावर 3 कॉमन निकाल लें। ठीक है बच्चों, बोलिए। अच्छा, ये तो एज इट इज रहेगा, तो बोलिए आर की पावर 2, ठीक है, माइनस कॉमन ज़बरदस्ती निकालो तो ये प्लस में था माइनस में आ गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। कितना? आर की पावर 2 अपॉन 2, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। जी एम कॉमन निकाल चुके हो और आर बचा है ऊपर, ठीक, आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, आर की पावर 3 था, ये तो कॉमन निकाल ही चुके हो। क्लियर हुई बात कि नहीं? खत्म। चलिए अब यहाँ से ज़रा देखिए, ध्यान से सॉल्व करिए, तो क्या मिलेगा, माइनस जी एम, क्या मिलेगा, माइनस जी एम अपॉन आर की पावर 3, ठीक। फिर देखिए आर की पावर 2 अपॉन 2 प्लस आर स्क्वायर, बोलिए आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसको समझो हाफ, इसको समझो 1, कितना होता है 3/2, और आर स्क्वायर चिपका दो, तो आप कहोगे प्लस में क्या मिलेगा बच्चों, 3/2 आर की पावर 3, कैपिटल आर की पावर 2, ठीक। माइनस में क्या बचा है, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्यू बेटा, क्या आ गया, वी क्यू, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट क्यू पॉइंट विच इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। यही फॉर्मूला मैंने आपको इनिशियली बताया था लेक्चर में बच्चों, इनसाइड वाले पॉइंट के लिए। बड़ा ही खतरनाक फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए कितना होता है। अरे भैया वहाँ पे हाफ लिखा था, ऐसे लिख लो, बोलिए हाफ आर स्क्वायर, बात वही है, 1 लगाओ ना लगाओ। क्लियर? माइनस जी एम अपॉन आर की पावर 3 ब्रैकेट में 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस क्यू पॉइंट विच इज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। आई होप आपने ये सारे डेरिवेशन हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल और आर के बीच में ग्राफ पढ़ना है, वी वर्सेस आर ग्राफ पढ़ना है। हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए भी मैंने ग्राफ पहले नहीं बताया था, इंडिविजुअली हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए एक साथ पढ़ा दिया। आप दोनों के फॉर्मूले पता है, दोनों का ग्राफ एक साथ बता देंगे। क्लियर? साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस, वी वर्सेस आर ग्राफ पढ़ना है फॉर द हॉलो स्फीयर, फिर पढ़ेंगे सेम तरीके से सॉलिड स्फीयर के लिए भी। आइए पहले देखते हैं हॉलो स्फीयर के लिए। हॉलो स्फीयर के लिए हमने आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए सरफेस और इनसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए हैं, डराइव कर लिए हैं। अब उस पर बेस्ड हमें ग्राफ बनाना है, जरा ध्यान से देखिए। अब देखिए आपने यहाँ पे देखा है कि एक पॉजिटिव वी मिल रहा है और एक नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव वी। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, सारे डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, सरफेस हो चाहे आउटसाइड हो इनसाइड हो, सारे में देखिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल वी की जो फॉर्मूला डराइव किया है सब में नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल मिलेगा वो किधर मिलेगा बच्चों, नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। तो आपको ग्राफ इसके नीचे बनाना पड़ेगा। समझ गए कि समझ गए? अगर आप इस माइनस साइन को इग्नोर कर दो, पॉजिटिव मान लो अगर मैग्नीट्यूड की बात करो
तो ग्राफ कैसा बनता, पॉजिटिव पोटेंशियल ऊपर की तरफ बनता। क्लियर। तो ग्राफ सोच समझ के बनाना, अगर नेगेटिव साइन मान के चल रहे हो तो नीचे बनेगा, पॉजिटिव साइन के मान के चल रहे हो, मैग्नीट्यूड देख रहे हो तो सिर्फ पॉजिटिव देखोगे ना, वैल्यू कितनी है तो ऊपर बनेगा ग्राफ। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मगर हमें तो साइन के साथ देखना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले इनसाइड वाली कहानी देखते हैं, इस हॉलो स्फीयर के इनसाइड वाली। ये हो गया इनसाइड, क्लियर, जब आप इसके अंदर हैं, ठीक। और ये हो गया सरफेस वाला पॉइंट, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने पढ़ा था हॉलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल सरफेस पे जो होता है वही इनसाइड होता है। देखिए इनसाइड कितना है, -gm/R। सरफेस पे भी कितना है, -gm/R। कांस्टेंट होता है इनसाइड से लेके सरफेस तक बच्चों। ग्रेविटेशन पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप उसके अंदर हो, अंदर से सरफेस तक जाओगे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल -gm/R होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कितना मिल रहा है बच्चों एक पॉइंट पे, बोलिए, -gm/R। इसके सेंटर से अगर आउटसाइड जा रहे हो सरफेस तक, ग्रेविटेशन पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, -gm/R। हॉलो स्फीयर की बात हो रही है, क्लियर। अच्छा, फिर आप इसके आउटसाइड जाते हो, ये हो गई आउटसाइड वाली कहानी। क्या, आउटसाइड वाली कहानी बच्चों, ये हो गई हमारी आउटसाइड वाली कहानी। देखिए पोटेंशियल Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहां पे देखिए आउटसाइड के लिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस यानी कि R। अच्छा, तो जब भी भाई ऐसा ग्राफ होगा, बोलिए, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर R बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं। और कैसा हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा मिलेगा बच्चों, देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। देखिए डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल कम होता जा रहा है, पोटेंशियल कम होता जा रहा है। क्लियर, बोलिए बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, अगर यहाँ पे आप माइनस साइन को भूल जाते, सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखते, तो भाई यही सेम ग्राफ बस ऊपर पलट देना, ऐसे ये इधर आ जाएगा और ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, पक्का समझ गए होगे। साइड हो रहे हैं, कॉपी करिए, फिर पढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए V वर्सेस R ग्राफ क्या होगा, ध्यान से देखिए। उसके लिए भी आपने आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड वाले पॉइंट के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल के फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी अटपटी कहानी है, क्या होगी आइए जरा ध्यान से देखते हैं। अगर इनसाइड, भाई इनसाइड पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो देखिए ये हो गया इनसाइड। अब इनसाइड में अगर मैं पूछूं सेंटर पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा, क्या कह रहा हूं, नोट करिएगा। हमें सेंटर पे जरा बताइए ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहोगे उसके लिए स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी। बोलिए, अरे भाई सरफेस पे रहते तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R होती, कम करते करते सेंटर पे पहुंच गया तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, जो इनसाइड वाला फॉर्मूला था पॉइंट के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल का, उसमें स्मॉल r की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा। आप कहोगे भाई सेंटर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखिए ये है जो -gm/3, बोलिए मल्टीप्लाई में क्या है R3r⁴ बच्चों, ये है माइनस r, स्मॉल r की वैल्यू बच्चों कितनी रखोगे, 0 रखोगे क्योंकि सेंटर पे पहुंच गए हो, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब ये टर्म भूल जाओ, कुछ नहीं इधर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, r⁴ और यहाँ पे r⁴, तो नीचे एक r बचेगा, तो इसको सॉल्व करो थोड़ा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 gm/R बच्चों। ये आ गया ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट। ठीक है, ठीक। अगर आप इसके सेंटर क्या जाऊंगा, मान लेते हैं ये कोई सेंटर पॉइंट है, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे हो, इनसाइड में कहाँ, सेंटर पे, तो वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल ये मिलेगा। पहले तो नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना मिलेगा बच्चों, -3/2 gm/R। क्या मिलेगा, -3/2 gm/R बच्चों। ठीक है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे, सेंटर पे, सेंटर पे। अच्छा, और मान लेते हैं ये सरफेस, अगर ये पॉइंट क्या होगा,
सरफेस वाला पॉइंट है। ठीक, एक बात नोट करिएगा जरा, सेंटर पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल को आप क्या लिख सकते हो, एक और चीज़ लिख सकते हो क्या, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, -3/2 GM/R क्या है, सरफेस पे जो पोटेंशियल मिलता है -GM/R। तो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, GM/R। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, VS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, VS ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट सरफेस। समझ गए, यानी कि सेंटर पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या मिलेगा, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कितना मिलेगा, -3/2 किसका, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ सरफेस पॉइंट VS। क्लियर हुई बात कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए ये रिलेशन। क्या बोलिए बच्चों, VC इक्वल्स टू -3/2 VS। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा आपको पता है ये सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस के आउटसाइड जाओगे, ये आउटसाइड वाली कहानी है। ठीक है, आउटसाइड आप देख रहे हो कि भाई V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए स्मॉल r, बोलिए क्लियर। तो आपको पता है यहां से ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये तो ठीक है। अब सेंटर, ये आपका सेंटर वाला पॉइंट है, बोलिए अगर मैं कहूँ ये सेंटर वाला पॉइंट है और ये सरफेस वाला पॉइंट है, यहां पे कैसा ग्राफ होगा, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखो, ऐसा कुछ दिख रहा है, GM/R⁻3, ये तो दिख ही रहा है, और एक कोई कांस्टेंट देखिए 3/2 R⁻2, ये C कुछ कांस्टेंट जैसा दिख रहा है, -R² कुछ दिख रहा है। तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप बस पकड़ लो बात को, कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ये ऐसा, फिर डिक्रीज करता हुआ। ठीक, बोलिए बच्चों क्लियर हुई बात कि नहीं, डिक्रीजिंग ग्राफ मिला, ये वाला ऐसा मिल जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाओगे आपके लेवल पे नहीं, बस इसको पकड़ लो, जो कह रहे हैं बातों को समझ लो, ख़त्म बात। क्लियर, ये था नेगेटिव पोटेंशियल में। अगर आपको पॉजिटिव पोटेंशियल साइन को इग्नोर करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखना है, तो यही सेम ग्राफ बस पलट देना ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का। तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू। जाएं, बोर तो नहीं हुए, चलो अच्छा बाय।